Okay, welcome back everyone. Myself Arjun Kumar Roy and I am your Hindi third language teacher. So today we will start a new explanation of chapter. So let's start. करते हैं। पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने पार्ट 6 चोट अपनों की पाठ का हम लोगों ने रीडिंग किया था। आज हम लोग उसी पाठ का क्वेश्चन आंसर को आज हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। पाठ के अनुसार सही विकल्प पर निशान लगाइए। प्रश्न नंबर क है, सुनार की दुकान से आवाज़ें आती थी, जोड़ जोड़ की, धीमी, बहुत धीमी। तो आंसर होगा इसका धीमी। सुनार बड़े ध्यान से बना रहा था, कंगन, हार, पायल। तो कंगन। सोने का कण छिटक कर जा पहुंचा, सुनार की दुकान में, लोहार की दुकान में, बढ़ई की दुकान में। तो आंसर होगा लोहार की दुकान में। ठीक है। इसकी आंखों में आंसू भर आए, किसके? तो लोहे के कण में, कण की आंखों में। ठीक है, चांदी के कण नहीं और सोने के कण नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, इन प्रश्नों के मौखिक उत्तर लिखिए। सुनार और लोहार की दुकानें कहाँ थी? तो सुनार की दुकान उत्तर प्रदेश के मैनपुर गांव में थी तथा उसी के पास लोहार की भी दुकान थी। सुनार क्या करता था? तो सुनार बहुत सुंदर गहने गढ़ता था। लोहार क्या क्या बनाता था? तो लोहार लोहे के सामान जैसे कुल्हाड़ी, फावरे आदि बनाता था। सोने के कण के मन में क्या जिज्ञासा थी? सोने के कण के मन में जिज्ञासा यह थी कि जब लोहे के ऊपर चोट होती थी तो वह इतना चिल्लाते क्यों हैं? तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 है, सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। सुनार सुंदर औजार बनाता था, तो ये गलत है क्योंकि वो औजार नहीं बनाता था, वो जो है गहने बनाता था। लोहार गहने गढ़ता था, ये भी गलत है क्योंकि लोहार जो है औजार बनाता था। सोनार का कण, सोने का कण छिटक कर लोहार के दुकान में जा पहुंचा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। सोने के कण की आवाज़ दुकान के बाहर भी नहीं जाती थी, ये भी सही है। प्रश्न नंबर 6, सुनार और लोहार अपनी अपनी दुकान में क्या करते थे? तो सुनार अपनी दुकान में सोने के सुंदर सुंदर गहने गढ़ता था तथा लोहार अपनी दुकान में लोहे की तरह तरह की औजार बनाता था। सुनार और लोहार की दुकानों में कैसी कैसी आवाज़ें आती थी? तो सुनार की दुकान से गहनों के गढ़ने की धीमी धीमी आवाज़ आती रहती थी। दूसरी ओर लोहार की दुकान से लोहे के जोर जोर से पीटे जाने की आवाज़ आती रहती थी। सोने के कण क्या सोचते थे? तो सोने के कण के मन में यह बात थी कि पिटाई तो दोनों को होती है, सोने को भी और लोहे को भी, लेकिन लोहे को पीटे जाने से लोहा इतना चिल्लाता क्यों है? नेक्स्ट है, सोने का कण जब उदास हो गया, सोने का कण कब उदास हो गया? ठीक है, तो सोने का कण उदास हो गया यह सुनकर कि लोहे को लोहा ही पीटता है। कहने का मतलब हुआ कि लोहा इसलिए चिल्लाता है क्योंकि उसकी पिटाई उसी का भाई लोहा करता है। बहुत ही बढ़िया था ये प्रश्न। ठीक है, आगे देखिए। एक्चुअली इस प्रश्न में इस पूरे चैप्टर का सार था, मतलब ये चैप्टर का मोटो था, कह सकते एक तरह से कि ये चैप्टर का जो है क्यों ये चैप्टर एक्चुअली है कि चोट अपनों की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भाषा की समझ, लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी। लिखते समय या बोलते समय हमें बीच बीच में रुकना पड़ता है। रुकने का संकेत देने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जिसे हम लोग विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, लोहे के गहने बनाने वाले को सुनार और लोहे के औजार बनाने वाले को लोहार कहते हैं। बताइए इन्हें क्या कहते हैं? कपड़े सिलने वाले को दर्जी, इलाज करने वाले को डॉक्टर, कपड़े धोने वाले को धोबी और शिक्षा देने वाले को शिक्षक, मिठाई बनाने वाले को हलवाई। ठीक है, कुछ शब्द एक संख्या का बोध कराते हैं, वह एक वचन कहलाते हैं। कुछ शब्द एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं, वह बहुवचन कहलाते हैं। जैसे दुकान का दुकानें, आवाज़ का आवाज़ें, आँख का आँखें, गाना का गाने, हथौड़ा का हथौड़े। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है ये जो है पार्ट का जो है क्वेश्चन आंसर हमने डिस्कस किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।